राधे कृष्ण दोस्तों। भगवत पथ में सबसे पहले हरि को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। वही सबके गुरु है। हमारी प्रत्येक सोच जो आ रही है वो सोच भी गुरु आज्ञा अनुसार ही आ रही है। वो हरि गुरु ऐसे समस्त जीवों का गुरु बन उन्हें अपनी आज्ञा अनुसार चलाते हैं। पर जब भी कभी आपके जीवन में परेशानी या ऐसी परिस्थिति आती है कि हम किसी बात का निर्णय ना कर पाए या जीवन के कठिन परिस्थिति में समझ नहीं आए कि क्या करना है, कैसे करना है या कैसे भगवत मार्ग पे चलना है, तब हमें अपने गुरु को पुकार लगानी चाहिए कि हे गुरुदेव हरि, आप प्रकट रूप में मिलो और मेरा समाधान करो। अब जे ही आपके अंदर से ऐसी दशा में प्रभु को शरण होके पुकारते हैं, ते ही भगवत कृपा सदगुरु के रूप में प्राप्त हो जाती है। फिर मात्र भगवत कृपा से सब कुछ निपट जाएगा आपका। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हुआ, पर हो जाएगा। कठिन से कठिन सांसारिक काम या कठिन से कठिन साधना भी मात्र कृपा से हो जाएगी, और ये कृपा प्राप्त होगी एकमात्र शरण होके पुकार से। बस फिर यही से वो आपके गुरु बन जाते हैं। फिर जैसी उनकी आज्ञा होगी वैसा ही आपके साथ होने लगेगा, पर होगा परम मंगल और परम कल्याण ही। फिर अंदर से भगवान कुछ ऐसा करा देते हैं, आपको वहां पहुंचा देते हैं, कुछ बात ऐसी सुना देते हैं, वो संयोग अपने आप बैठा देते हैं जिससे उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। फिर वो संपूर्ण शास्त्र संतों को प्रणाम करके अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार ही चलने लगता है। आपको किस संप्रदाय में पहुंचाना है या किस संप्रदाय के गुरु के पास पहुंचाना है, वो भी तय करते हैं हरि गुरु। अब तब तक के लिए इतनी बात समझ लेना कि हम प्रभु के अंश है। फिर इसमें किसी भी संप्रदाय का कोई भी कटाक्ष नहीं है। दूसरी बात, संसार भगवान की माया है, तो इस माया को त्यागना है। और तीसरी बात है, भगवत प्राप्ति करनी है। ये तीन बातें दिमाग में फिट करके ही चलना है। इन तीन बातों को कोई भी संप्रदाय काट नहीं सकता। अब इस माया रचित संसार भोगों को त्याग करने वाला ही भगवत प्राप्ति के योग्य होता है। इसे हमेशा के लिए याद रखना है। चाहे संप्रदाय कोई भी हो, पर संसार को त्याग करके भगवत प्राप्ति करना है, ये हर संप्रदाय का लक्ष्य होता है। ये निश्चित बात है। ये बताने का तात्पर्य ये कि ऐसा निश्चय और ऐसा निर्णय भी गुरुदेव की कृपा से स्वाभाविक होने लगता है। गुरु की कृपा से ये तीन बातें अपने आप हृदय में आके बैठ जाती है। फिर साधक की बुद्धि गुरुदेव की कृपा से निश्चल हो जाती है। एक एक बात को ध्यान से समझिए मित्रों। प्रभु स्वयं गीता जी में कह रहे हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी काल तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ये बुद्धि अब निश्चल कैसे होगी और ये अचल क्या है। तो अगर हम शास्त्रों में भटकते रहे और प्रश्न के ऊपर प्रश्न खड़े होने लगे, जैसे ये आश्रय ठीक है या अहम ठीक है, आत्मा और परमात्मा एक ही है या अलग अलग है, ऐसे अनेक प्रश्न खड़े होंगे। तो इन्हीं प्रश्नों को सुलझाने या हर एक का उपाय गुरुदेव होते हैं। मोक्ष मूलम गुरुहम। हर एक का समाधान केवल गुरुदेव के वचनों से होता है। फिर वो जैसे आज्ञा करे ऐसे चलो, तो बस उन्हीं की मार्ग पे चलना है। फिर किसी दूसरे की नहीं सुनना है। दूसरा गलत नहीं है, पर है सबकी उपासना की अलग अलग पद्धति, सबके भाव अलग अलग होते हैं। बहुत से सिद्धांत है, बहुत से परंपराएं हैं, बहुत से शास्त्र है। इनके बीच हम पिसते ना रह जाए, क्योंकि सभी तरह की उपासना पद्धति को एक साथ नहीं निर्वाह किया जा सकता। इसलिए एक मार्ग पे चलेंगे तो जो गुरुदेव है उनकी कृपा से जो प्राप्त होगा, तो उसी साधन शैली पे चलना है। फिर बिना किसी सवाल जवाब के उस साधन शैली पे चले। इसे निश्चलता कहते हैं। और जब ये निश्चलता आएगी तब असली में योग शुरू होगा। अब अचल बुद्धि यह है कि चाहे कितना भी दुख मिले, दर्द मिले, लेकिन प्रभु के अलावा किसी अन्य का आश्रय नहीं ले सकते। ये अचल बुद्धि है। फिर इसी निश्चल और अचल बुद्धि से हम योग को प्राप्त होते हैं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।